नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ 65 मिनट हुई, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद्य संकट का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के संरक्षण में कई लोग नकली खाद की बिक्री कर रहे हैं। इस नकली खाद को बाजार में आने से सरकार को रोकना चाहिए, इससे किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद विपक्ष ने विषय बदलने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। यह सब हो रहा था, तभी इस बीच कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और खाद बीज की समस्या को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। जबरदस्त हंगामे के दौरान उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त खाद बीज मिल रहा है, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश घोटाले का प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक खाद के खाली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की और विधानसभा घेराव का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस का विधानसभा घेराव सिर्फ और सिर्फ सभा बनकर ही खत्म हो गया। खाद नहीं है इसलिए खाद की बोरी, अगर खाद होती तो पूरी बोरी आती। प्रदेश में खाद नहीं है इसलिए खाद की बोरी, अगर खाद होती तो पूरी बोरी आती। ये सिर्फ कांग्रेस का नौटंकी है, ये किसान को गुमराह करने की इनकी योजना है। खाद की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं। कोई क्षेत्र लीजिए, नौजवानों के साथ घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, व्यापारियों के साथ घोटाला, ये घोटाला प्रदेश में। किसान के यदि हितों की बात का वो विचार करते तो उनका जो चुनाव का वादा था कि 2 लाख रुपए तक का किसान का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का कर्जा माफ किया था क्या कांग्रेस ने? यदि उनको कांग्रेस के हितों, किसानों के हितों का इतना ही ख्याल था तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किसान के हित में एक भी निर्णय लिया था क्या? ये घड़ियाली आंसू बहा देने से काम नहीं चलता। पीड़ा हम लोग जानते हैं, जो गांव में पैदा हुए हैं। गांव में जो किसान 8-8 दिन 4-4 दिन लाइनों में लगा हुआ है, खाद नहीं मिला। 2-2 हजार की बोरी किसान भाइयों ने काला बाजारी में खरीदी, लाइनों में किसान लगा है। और ऊपर से ये कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर धरातल पे देखो तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान अपना समय पे खेती में, फसल में अपना खाद नहीं डाल पाया, और अगर कोई डाल भी पाया तो काला बाजारी करके उसने डाला है। काल में ये बात उठाई कि खाद की समस्या चल रही है, किसानों की परेशानी हो रही है, तो आप उसके संबंध में चर्चा कराइए। तो चर्चा कराने को तैयार नहीं है और खाद की उपलब्धता नहीं है, किसान परेशान है और बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ, जबकि हमेशा खाद सफिशिएंट रहता था। और खाद भी जो बुलवाया जा रहा है, जब दूसरी कंट्रियों में है तो आप बुलवाते क्यों नहीं है? अब फंड की दिक्कत है सरकार को या कुछ है तो बताएं, आप स्पष्ट करें। स्पष्ट करने के लिए तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, न बता रहे हम चर्चा कराएंगे, बस ये चीजें हो रही है, आश्वासन दे रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश जो है किसानी क्षेत्र का ही काम है और किसानों के पर ही डिपेंड है। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज बड़ी बहस में इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वाणी आलूवालिया हैं, बीजेपी से रुकता। वाणी जी, आपका स्वागत है। संतोष परिहार कांग्रेस पार्टी से रुकता हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वाणी आलूवालिया जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, नकली खाद मिल रहा है, खाद की कमी है, खाद का संकट है, किसान परेशान हो रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे खाद को लेकर विपक्ष ने आज उठाए और हमने देखा कि हंगामेदार शुरुआत हुई है सदन की। कैसे आगे चल पाएगा? वाणी जी, पहला रिएक्शन आपका। सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम और मेरे साथ जो साथीगण हैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, नकली विपक्ष को एक सकारात्मक विपक्ष बनने का प्रयास करना पड़ेगा।
अपनी सकारात्मक ऊर्जा ढूंढ के लानी पड़ेगी, जिससे वे वो जनता के हित के बारे में बात करें, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात करें। इसके लिए उन्हें अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा और अपनी आत्मा को जनता से जोड़ना पड़ेगा। हुआ क्या है कि ये एक तो निराश, हताश और आपसी मतभेद में इतनी उलझी हुई विपक्ष है कि एक नेता अगर दाएं जाता है तो दूसरा बिल्कुल विपरीत दिशा में, इसलिए ये कहीं संगठित होकर भी किसी मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर सकते। और यही कारण है कि ये सत्र भी जब चल रहे होते हैं तब इनको ये ख्याल नहीं आता कि सत्र को भंग करने में और स्थगित करने में ये जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, जनता को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे विपक्ष को बिल्कुल निंदा के लिए ही मुझे लगता है निंदा ही इनके लिए एक बहुत बड़ा शब्द होगा। इनको अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर चिंतन करके मुझे लगता है सकारात्मक तरीके से चर्चा करने और जनता के मुद्दों के ऊपर कुछ विमर्श करने के लिए उतरना चाहिए। ठीक है संतोष परियार जी, अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है प्रदेश में, बाकी तो जरूरतमंद किसानों तक पहुंच ही रहा है। सर आप म्यूट हैं, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए संतोष जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आप बोलिए सर। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एकदम इंटरनेशनल ठगों की भूमिका निभा रही है। ये सदन की बात करते हैं, 5 दिन के सदन, 5 दिन के लिए सदन है, और सदन के अंदर अगर किसानों की समस्या नहीं उठाएंगे, लाडली बहनाओं की समस्या नहीं उठाएंगे, और आपके मध्य प्रदेश में क्राइम व्यवस्था इतनी गिरती जा रही है, उसकी व्यवस्था नहीं उठाएंगे तो किसकी उठाएंगे? किसान खाद बीज जो है ब्लैक में ले रहा है, 5-5 हजार की बोरियां ले रहा है, खाद बीज किसान को मिल नहीं रहा है। इन्होंने 2700 जो समर्थन मूल्य देने का वादा करा था वो भी नहीं दिया, 31 धान खरीदी का वादा किया था वो भी नहीं किया। स्कूटी की बात करते हैं, ये केवल मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में ये हाल हो गया है कि केवल जो है लूट प्रदेश, रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज लूट ये हो गई है कि सरकार इतना घबराया हुआ है कि ये पूरी तरीके से आज भोपाल में जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, उसके अंदर जितने भी पार्टियां ने सब जगह पुलिस प्रशासन रोक रही थी, रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। ये मध्य प्रदेश में जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरी तरीके से खुद की ब्रांडिंग करते हैं। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया प्रदेश के अंदर, तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। और मध्य प्रदेश के अंदर हालत इतने खराब है कि जब से पश्चिम वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, जब से जो पूरे प्रदेश का ऐसी व्यवस्था खराब हो गई है कि क्राइम, हत्या, बलात्कार, और आप इससे बताइए सीबीआई तक जो है, सीबीआई ने परमार फैमिली को जो वो करा तो माँ बाप उसको पति पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी। ये है कि केवल झूठे लोग, नकली बातें। अरे मध्य प्रदेश में आपने 3,000 रुपए महिलाओं को दिए क्या? आपने बोला था कि किसानों को धान खरीदी 3100 देंगे, दी क्या? आपने बोला था बेरोजगारी कम हो जाएगी, हुई क्या? आपने बोला था कि जो सबसे ज्यादा जो है हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी, तो केवल लूट रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई योजना संतोष जी ठीक है, मैं वाणी जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पर संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। ये तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं सर, लेकिन जब विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाएगा तो इन मुद्दों को कैसे उठा पाएंगे सदन में फिर आप लोग? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी। आप ये बताइए कि जब सदन के अंदर विपक्ष की जब बातें नहीं सुनी जाएंगी, आप कोई आश्वासन नहीं देंगे, केवल आप सदन को जो करोगे तो वॉकआउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर हारकर वॉकआउट करना समाधान थोड़ी ना है। हारकर वॉकआउट करना समाधान कैसे हो सकता है? आपको तो मुखर होकर जनता की आवाज को बुलंद करना होगा। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उमंग संघार नेता प्रतिपक्ष, इनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो अधिकारी, कलेक्टर, एसपी जो है रिचार्ज और टॉपअप पर जो चल रहा है और वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ, किसी किसान के साथ बेरोजगार का, उसके अंदर सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अरे इसने नकली चर्चा कराइए ना, 5 दिन में क्या होगा? ठीक है, चलाइए 1.5 महीने। ठीक है, वाणी आहलूवालिया जी, ठीक है,
वाणी अहलुवालिया जी, ये सबसे तस्वीरें आप पहले देख रहे हैं तो जो मैम, जरूरत ठीक है सर, ठीक है संतोष जी, लौटूंगा। तस्वीरें क्या आप देख पा रही हैं? सदस्य जो बोरे हैं खाद के वो अपने सिर पर लगकर आए हैं, प्रदर्शन भारी हुआ है और एक बड़ा आरोप कमलनाथ जी ने लगाया, वो कह रहे हैं कि ये घोटालों का प्रदेश बन गया आप लोगों के राज में। देखिए, सबसे पहले तो संतोष जी को, उमंग सिंघार और जितू पटवारी को एक कमरे में एक साथ निर्णय लेने के लिए योग्यता प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज देख रहे हैं हम, कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। दूसरी चीज, सदन में अगर प्रश्न उठाना है तो उसकी एक मर्यादा है, उसका एक तरीका है, उसका एक अनुशासन का तरीका है। जो ये उस लांघते रहते हैं, ये उसके अनुरूप नहीं चलते हैं और अपनी जिद और हट पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे वहां प्रदर्शन करते हैं, वॉकआउट करते हैं, सदन का जो वक्त है उसको बर्बाद करते हैं, जनता के पैसे जलाते हैं। और कमलनाथ जी, जिन्होंने यहाँ ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाई, जिन्होंने हर प्रकार की रिश्वतखोरी से लेकर हर प्रकार की जो गलत नीतियां थी उनको प्रदर्शित किया अपने अल्प सरकार में, किसी के हित के काम नहीं किए, ना किसान के, ना वाणी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो यही कहती है ना, आपने मौका नहीं दिया बहुत ज्यादा काम करने का, और इतने कम समय में बड़े आरोप आप लोग लगा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभी 4 साल और हैं अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। अभी तो ये शुरुआत है और हम अपने कार्य से निरंतर इस प्रदेश को प्रगति पथ पर लेके जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं और हर वर्ग को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वर्ग को विकास से जोड़ा जाए, उनको उन्नति से जोड़ा जाए, हर वर्ग यानी लेकिन वाणी जी, जब बीजेपी विकास की बात करती है तो पिछले 2-3 टर्म को भी जोड़ लिया जाता है। आप लोग लगातार सत्ता में है, तो क्यों नहीं? आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है इस प्रदेश में? आप जानते हैं ना कि जब कांग्रेस शासित प्रदेश था तो ये बंटाधार नेताओं के तहत बंटाधार प्रदेश था, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। हम जनरेटर चलाते थे 10-10, 12-12 घंटे, मैं चलाती थी अपने घर पे। सड़क होती नहीं थी जबलपुर में, कहीं आने जाने के लिए हम गड्ढों के बीच में सड़क ढूंढते थे, नल जल ऐसे कोई सुविधा नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंतर प्रगति पथ पर इस देश को लेके जा रही है। आज हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि 30 नदियों को हम जोड़ने की परियोजना कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और यूपी को भी इतना बड़ा फायदा होगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम उन्नति नहीं कर रहे? ये तो देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रवक्ता अपने हाथ से आंखें बंद करके बोल दें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उनके लिए क्या बोल सकते हैं? ठीक है, संतोष जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है काम धीरे धीरे कर रहे हैं। 25 से 30 लाख बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, वैसे तो ज्यादा होंगे। हमारा सीधा सीधा ये जो है कि इन्होंने ये जो मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने काम करे हैं। काम क्या करा है कि मध्य प्रदेश में हमारी सांची भोपाल दुग्ध सांची डेयरी थी जो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसको इन्होंने पिछले दरवाजे से गुजरातियों को अमूल राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन में करके अब अमूल 1 तारीख के बाद से हो जाएगा। पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात आप प्रांतीय स्तर पर जाके ऐसे टिप्पणी ना करें। आप ये बताइए कि जो बातें हैं उसका भोपाल दुग्ध संघ ये सांची जो है इसको क्यों राष्ट्रीय डेयरी में करा? 1 नंबर बात। मुझे लगता है भाई साहब संतोष जी, आपको अर्थव्यवस्था, आपको आधुनिकीकरण, इन सबके विषय में थोड़ी सी जानकारी और लेनी चाहिए और फिर चर्चा करनी चाहिए। झूठे और नकली लोग हैं। रिचार्ज और टापा पे कलेक्टर एसपी चलेगा तो क्राइम व्यवस्था की हालत देख ही रहे हैं। लेकिन संतोष जी ठीक है प्लीज एक करके। संतोष जी, अभी तो मोहन यादव जी अभी तो फौरन से लौटे हैं और बड़ा निवेश भी लेकर आए हैं। आपको नहीं लग रहा प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा? हाँ देखिए, हाँ आपने निवेश की बहुत अच्छी बात करी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी थे, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री, इनकी ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। इनके यहाँ जो गुट है,
आपको आपको गुट नहीं दिख रहा है? कैलाश विजयवर्गीय, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और जो है राकेश सिंह विजय, इतने ज्यादा गुटों में बटे हुए हैं। ये केवल जो है ना बात ये पचा ही नहीं पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने करा क्या है? ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रांसफर जो है पूरे प्रमोटिव को बना के आईएएस का चार्ज दे के रखा है इन्होंने, और ये कह रहे हैं पूरी तरीके से लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी आऊंगा वाणी जी से इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपसे मेरा ये है, और बड़ा मैं चाहूंगा कि गंभीरता पूर्वक आप जवाब भी दें, चूंकि चुनाव से पहले भी आरोप लगते रहे एक दूसरे के ऊपर गुटबाजी के, आपने बीजेपी पर लगाए, बीजेपी ने आपके ऊपर लगाए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी आपके अंदर नहीं, आपकी पार्टी में नहीं, तब भी बीजेपी ने सरकार बनाई इतनी गुटबाजी के बाद भी। और दूसरा ये कि लाडली बहना और किसानों का जिक्र आपने किया, चुनाव जीतने के बाद तो शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे थे लाडली बहनों ने साथ दिया है, तो फिर कैसे बीजेपी डिफीट नहीं खा पाई? आप लोग कैसे डिफीट हो गए सर? नहीं, आपने देखिए लोकतंत्र में आपने बहुत अच्छे सवाल करे हैं कि जब जनता के अंदर जब कुछ बातें हैं, आपने बोला था लाडली बहनों को 3,000 रुपए दो ना, आपने बोला था किसानों को धान खरीदी 3100 रुपए, 2700 रुपए गेहूं खरीदी का देंगे एमएसपी, आपने ये बोला था कि 450 का सिलेंडर देंगे। तो ये झूठी बातें क्यों करते हो आप ये कह रहे हो कि पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाल है। अरे आप ये बताइए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शिवराज सिंह जी का जो बुधनी क्षेत्र है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसके बाद भी सारी योजनाएं उनके क्षेत्र में योजना कागजों की भेंट क्यों चढ़ जाती है? कैलाश विजयवर्गीय भूमाफिया पूरी तरीके से लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। मोहन यादव जी की कि उनकी कोई प्रशासन में पकड़ नहीं है, पकड़ इसलिए नहीं है, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, सदन में इसलिए नहीं कहे वसूली कर रहा हो, हफ्ता वसूली करके जो थाने तक बंधे हुए हफ्ते वसूली हो रही। सदन में मुद्दे उठेंगे क्या संतोष जी? सदन में मुद्दे उठेंगे ये? निश्चित तौर पे देखिए सदन से लेकर सड़क तक, लेकिन उसके लिए सदन में रहना भी पड़ेगा ना सर। वाणी जी मैम, किस तरह से सामना आप लोग करेंगे और क्या रणनीति सदन को चलाने की सत्ता पक्ष की है? विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन अब जनता के मुद्दों पर बात कैसे होगी? वाणी जी मेरे से प्रश्न पूछा जी। देखिए जनता के मुद्दों पे हम बात चर्चा तब कर सकते हैं जब वहां पर विपक्ष मौजूद रहेगा, विपक्ष चर्चा को स्थगित नहीं करेगा, विपक्ष आड़े हाथों से वहां पर अड़ंगे नहीं लगाएगा। हमें सार्थक चर्चा करनी चाहिए, हमें उन विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिससे जन कल्याण हो। पर अफसोस ये है कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है, इतना दिशाहीन है कि वो सार्थक चर्चा में भाग इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनके कुछ कारनामे सामने आ जाएंगे, उनकी विफलता सामने आ जाएगी। क्योंकि पिछले 10-15 सालों से जहां जहां सार्थक चर्चा हो रही है, चाहे वो देश के केंद्र में हो, दिल्ली में हो, चाहे भोपाल में हो, ये कहीं भी सार्थक चर्चा के योग्य नहीं है, ये कहीं भी विकास के मुद्दों से अवगत नहीं है, ये कहीं भी जनता के हितैषी कार्यों में योगदान देने के योग्य नहीं है। और इन्होंने ये क्यों सत्ता से निकले हैं? ये जनता इसलिए ये सब कृत्यों को पहचान लेती है। जनता समझ गई कि इन्होंने जहां जहां अपनी सरकारों को संचालन किया था, वहां वहां उन्होंने सरकारों को एटीएम बना के रखा हुआ था। तो जनता समझदार है, जनता विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे से जुड़ी है। आप अभी महाराष्ट्र में देख चुके हैं, आप हरियाणा में देख चुके हैं, इनके जितने धकोसले थे, जितने झूठे मुद्दे थे, पहलवान, जितने झूठ इन्होंने परोसा था, इनके मुंह पे पड़ा है सब। ठीक है, लेकिन वाणी जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये प्रदेश का किसान भी देख रहा है, प्रदेश का हर वर्ग इन तस्वीरों को देख रहा है। इन तस्वीरों से ये संदेश विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है कि किसान वर्ग परेशान है, खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, घोटाला हो रहा है, नकली खाद सरकार के संरक्षण में बंट रही है। ये सारी चीजें अगर जा रही हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो फिर इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे और इस संदेश को करेक्ट कैसे करेंगे? हम जवाब देते हैं उचित कार्रवाई से, हम जवाब देते हैं जीरो टॉलरेंस से। जहां जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां तुरंत कार्रवाई होती है, वहां लापरवाही होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मोहन यादव की सरकार संवेदनशील ही नहीं,
तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार है, तुरंत मामले के ऊपर संज्ञान लेते हुए दुरुस्त करने वाली सरकार है और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। आप देख भी चुके हैं कि अगर कहीं होती है लापरवाही तो उस पर सरकार कितने कड़े शब्दों में एक्शन लेती है, और ये निरंतर मोहन यादव की सरकार की कार्य योजना है। इसीलिए ये मैसेज भी सबको गया है कि सबको अपने अपने विभाग में उचित कार्य करने हैं, कहीं भी कोई लापरवाही ना करें। संतोष जी, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में दम कितना है ये प्रदेश की जनता के सामने पेश कैसे करेंगे, बताइए। देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है। प्रदेश के अंदर जो ज्वलंत मामले हैं, इसके अंदर जो है आप बोल रहे हो सदन में चर्चा वॉकआउट कर दे, तो जब हमारी सदन में नहीं सुनी जाएगी, जब आप तो घोषणा कर दीजिए कि हम लोग किसानों को सदन ऐसे नहीं है कि कोई कैफेटेरिया है। ये झूठी बातें कर रहे हैं। 5 दिन के अंदर बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है आप बोल दीजिए कि हम किसानों की मांग समर्थन मूल्य दे रहे हैं, आप बोल दीजिए कि महिलाओं को जो 3000 महीने दे रहे हैं, आप बोल दीजिए कि जो है 4.5 सिलेंडर देंगे। तो झूठी नकली बातें नहीं करके सीधे सीधे बोलो ना कि हम समस्या हल कर रहे हैं, हल नहीं करके संतोष जी, देखिए, मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दोनों बातों का चाह रहा हूं आपसे, फिर बानू जी आपके पास भी आऊंगा। एक तो ये कि अब इन आरोपों का आधार आप क्या पेश करेंगे, और दूसरा ये कि अगर ये तमाम सारे मुद्दे हैं आपके जहन में तो फिर उठाएंगे कहां पर इनको, अगर सदन में नहीं रहेंगे तो? देखिए, जब सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसको जो है वही सर मैं पूछ रहा हूं ना, अगर आपने कहा कि बात नहीं सुनी जा रही, आपने वॉकआउट किया, तो फिर कहां उठेंगे ये मुद्दे सर? क्या कोई बड़े प्रदर्शन की रणनीति कांग्रेस पार्टी अपना रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने पूर्व में देखा होगा, एक 1.5 महीने तक सदन चलता था, क्यों नहीं करवा रहे सदन 1.5 महीने तक क्यों नहीं चला रहे? 5 दिन के अंदर अपना कोरम पूरा करने के लिए सदन चला रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई से लाखों रुपए खर्च होके पास छपते हैं, सब कुछ होता है, फिर सदन में 5 दिन में सदन खत्म। पहले 1.5 महीने जो चलाते थे लोग, शिवराज सिंह चौहान जी, सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि मुद्दा भी विपक्ष है, कोई मुद्दा नहीं आपके पास, इसलिए आप वॉकआउट कर देते हैं हल्ला मचाकर। नहीं, विपक्ष का कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा आप ये बताइए ना कि जो सबसे बड़ी बात जो है कि विपक्ष ने जो खाद की बोरी लेके गए थे, वहां झूले लेके बोरियां लेके, आप खाद की समस्या का आप खाद कर रहा हो क्या? आप जो आपने वादा करा था, 1 साल हो गए हैं, केवल ट्रांसफर उद्योग चला के। ठीक है वाणी जी, फाइनल रिएक्शन चाहूंगा आपका मैं। अगर आरोप लगा रहा है विपक्ष तो क्या, ठीक है सर, संतोष जी, वाणी जी एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगा। अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या सत्ता में होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसको जांच कराएं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है कि इस जनता को जो डिलीवरी मैकेनिज्म हमने प्रॉमिस किया है, जो उनको संकल्प दिया है, उसको हम पूरा करें, और हम उसी पथ पर चल रहे हैं। पर ये जो हमारे साथ विपक्ष है, ये एक बड़ा अजीबोगरीब विपक्ष है, जिसने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन भी भोजन के साथ समाप्त हो गया। इनको सदन में जो मुद्दे उठाने चाहिए, ये सड़क पे उसकी गूंज ऊंची करने की कोशिश करते हैं। ये क्या दिशाहीन विपक्ष है। विपक्ष को ये जानना चाहिए कि सदन में अगर मुद्दे उठाने हैं तो उसका एक नियम कायदा है, वो नियम कायदे के अनुसार करे, ना कि एक ऐसे सोचें कि हम कैफेटेरिया में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम चिल्लम चोट करके हम मुद्दे उठा सकते हैं। ये इनको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, इनको वहां पर अनुशासन के साथ अपने जो भी विचार हैं वो रखने चाहिए और वहां सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। ये जितने भी इनके जो संकेत हैं, ये सब एक बहुत कमजोर और एक हताश विपक्ष के। ठीक है संतोष जी, एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार इतनी ज्यादा जो भ्रष्टाचार कराना चाहती नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि ये जो सदन के अंदर जो बात कर रहा है वॉकआउट कर दे, जब वहां सुनते नहीं है तो वॉकआउट करते हैं, रोडों पे लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे मेन ये दिख रहा है कि पूरी तरीके से जो शासकीय मशीनरी का इतना दुरुपयोग हो रहा है, खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल ठीक है सर, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सदन चल रहा है तो सदन में जनता के मुद्दे भी उठें और उन मुद्दों पर चर्चा हो सकारात्मक तौर पर और समाधान की ओर दिशा में आगे कदम भी बढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चूंकि चर्चा में समय मुझे आज के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। वाणी जी आपका शुक्रिया, संतोष जी आपका शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।